इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। यहाँ पे एक बुलेट है जिसका मास और स्पीड गिवन है। यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो और इसके बाद में इसे आपने टारगेट किया है एक वुडन ऑब्जेक्ट की तरफ। डायग्राम कहिए तो बना लेते हैं। ये वुडन ऑब्जेक्ट है, इसे आपको फिक्स रखना है। मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि ये जो बुलेट अगर टारगेट से आके टकराएगी तो जो ब्लॉक है वो बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बुलेट आगे को जाएगा, ऐसा होगा नहीं। नीचे आप इसे किसी चीज़ से लॉक कर दीजिए या मान लीजिए टू मच फ्रिक्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये m है और ये v है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी और इसी काइनेटिक एनर्जी से ये चल पड़ी है और अब जा रही है। इसने हिट कर दिया टारगेट को और जब अंदर जाएगी तो धीरे धीरे ये जो ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, वुडन ऑब्जेक्ट है, उसका रेजिस्टेंस आएगा और धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी और आफ्टर ऑल ये स्पीड जीरो हो जाएगी। तो जब इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी दैट टाइम उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो जीरो हो जाएगी। मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी थी अब वो पूरी की पूरी लॉस हो चुकी है। अब ये जो लॉस हुई है काइनेटिक एनर्जी की, मान लो 20 जूल हुई है, तो किधर गई? ये 20 जूल की काइनेटिक एनर्जी यहीं कहीं रहेगी। यहीं कहीं कौन कौन है? या तो आप कहोगे कि ये जो आपका वुडन ऑब्जेक्ट है एब्जॉर्व कर लेगा, या तो ये बुलेट एब्जॉर्व कर लेगी, या दोनों मिल बांट के थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे यही हुआ है, आधी एब्जॉर्व कर ली है बुलेट ने और आधी वुडन ऑब्जेक्ट ले लिया है। तो जो आधी इसने एब्जॉर्व की है बुलेट ने, उससे इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, वुडन ऑब्जेक्ट का भी राइज होगा। लेकिन हमें उसका नहीं निकालना है, हमें राइज इन टेम्परेचर बुलेट का निकालना है। तो देखना पड़ेगा बुलेट ने जो हीट अब्जॉर्व की है वो कितनी। तो जो लॉस हुई है हीट हाफ mv² के बराबर इन टोटल, उसका हाफ पार्ट जो है वो एब्जॉर्व हो जाएगा बुलेट के ही अंदर। और एब्जॉर्व हीट यहाँ पर करने क्या वाली है? राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर के लिए जो फार्मूला होता है वो ml तो नहीं होता है, ms डेल्टा t होता है। ms डेल्टा t कर दिया मैंने, इक्वल करा दिया, m को कैंसिल कर देंगे तो v²/4 यहाँ पर s डेल्टा t आ गया है। अब कुछ नहीं, बस वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये 2 1 10 है स्पीड का वैल्यू, 2 1 10 का। फिर अब यहाँ स्क्वायर कर लो तो 21 का स्क्वायर तो शायद 441 होता है और 10 की पावर 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। और ये एस स्पेसिफिक हीट है, ये बुलेट की होगी। ये इन्होंने दी हुई है लेकिन परेशान किया है बच्चों को। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है 0.030। फिर आगे यूनिट पर गौर फरमाइए, ये इन्होंने टॉर्चर किया, यूनिट को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो कोशिश करते हैं, क्या पता कर ही ले जाएं हम लोग। तो यहाँ पर हम s की वैल्यू 0.030 रखे और फिर 4200 से गुणा कर दिए। ये क्या हुआ? मैंने एकदम फास्ट ऐसे कैसे चेंज कर दिया? आपको याद होगा वाटर की कहानी। वाटर की जो वैल्यू होती है एस की, वो होती है 1 कैलोरी देन ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसी को आप 4200 याद रखते हो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो ये वाटर का जो डेटा था मैंने इसे एज अ कन्वर्जन भी इस्तेमाल कर लिया है। तो ये जो वैल्यू थी एसआई सिस्टम में तो थी नहीं, मैंने क्या किया, इसकी हेल्प से समझ में आया कि 4200 से गुणा करेंगे तो कर दिया यहाँ पे। और अब ये जो वैल्यू है एस की, ये सही है। सही का मतलब यहाँ एस आई से है, एस आई यूनिट में हो गई, ठीक है। और ये आपका डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। अब रही बात कैलकुलेशन की, तो थोड़ी बहुत हम करते हैं, थोड़ी बहुत तुम करना। 441 ये आपका हो गया। फिर 4 गुणे ये 0.030 है, तो इसका जीरो लिखने का कोई सेंस ही नहीं है। तो 4 गुणे 3 और 0.03 को 3/100 लिख सकते हैं। यहाँ 100 ले आए हम, इसके लक्षण लग नहीं रहे आने के। यहाँ पर एक बार मुझे फिर से चेक करना होगा कि कहीं कैलकुलेशन अगर एरर हुई है तो वो मैं करेक्ट करूँ। v 210 यानी कि 21 का स्क्वायर 441, 1 की जगह 10 की पावर 2, ये 4 हो गया। फिर इसके बाद s ये 0.030 है, मैंने इसको
0.030 को 4200 से गुणा कर दिया, सही तो हो रहा है। आगे यहाँ पर 441 हो गया, 4200 के 2 जीरो कैंसिल कर दिए थे। यहाँ पर हमने 10⁻² से ये दोनों कैंसिल हो गए। इसके बाद में आपका ये 4 आया, 0.03 आया और 42 आया। अब एक काम करते हैं, 2 जीरो हम बढ़ा लेते हैं और इसको हम ओनली 3 कर देते हैं। तो ये हो गया 441 डबल जीरो, फिर ये हो गया 4 गुणे 3 12 गुणे 42। अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है, इसका हेल्प ले लेते हैं, समय बच जाएगा, नहीं मेरा पेशेंस ब्रेक हो जाएगा। 441 डबल जीरो डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना है 12 गुणे 42, 12 गुणे 42, लेट मी चेक आउट 87.5। ये आपका ए ऑप्शन हो गया। कैलकुलेशन के लिए आप हमें माफ़ कीजिएगा, सेपरेट वीडियो आपको मिलेंगे कैलकुलेशन की ट्रिक को लेकर के। यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर का जो यूज़ किया आपके लिए अलाउड नहीं है।